जय हिंद। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का मैथ क्वेश्चन बैंक का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज ये आप लोगों के बीच मेरा पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाल दिया। अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। मैं वादा करता हूं कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काफी सहूलियत होगी और खटाखट बनेगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक से खन खन खींचेंगे, एकदम सोचना नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है यदि बहुपद gx बराबर 3x² - 7x + 2 हो तो g-1 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एकदम देखिए कैसे करेंगे बाबू। gx का मान दिया है, क्या दिया है? 3x² - 7x + 2। हमको बोला g-1 का मान निकालिए। तो जहां जहां x है वहां वहां -1 बैठा दीजिए। बैठाते हैं, x के जगह पर -1 अब +2, माइनस का पावर सम संख्या माइनस समाप्त, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुने 3 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 गुने 1 7 + 2, 7 3 10 2 12। आपका ऑप्शन नंबर कहां पे टेली कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी टेली कर रहा है। मारिए खटाक से ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया बहुपद x² - 16 के शून्यक हैं। इसका शून्यक क्या है सो बतलाना है। आइए बतलाते हैं शून्यक बाबू, इसका शून्यक है क्या। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, x² - 16 शून्यक निकालना है तो इसका वैल्यू शून्य के बराबर कर दीजिए। चलिए x² -16 को उधर ले जाइए, +16, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा और किसी का भी वर्गमूल प्लस माइनस में होता है। तो आप लोग ये बतला दीजिए हमको, केवल +-16 का वर्गमूल 4। तो x का जो मान होता है ना वही कहलाता है शून्यक। बात समझ गए ना। तो x का मान +4 भी आया और -4 भी आया, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। +4 भी होगा और -4 भी होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है यदि बहुपद px बराबर x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 × अल्फा + बीटा का मान ज्ञात करना है। कोई दम है ही नहीं। देखिए ना कितना इजी है। सबसे पहले बहुपद क्या लिखा है, px बराबर x² - 3x + 5। बात समझ गए। हम लोग जानते हैं सबसे पहले निकालेंगे बाबू अल्फा प्लस बीटा का मान। निकाल लीजिए सबसे पहले। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो x² के गुना वाले को a बोलते हैं, x के गुना वाले को b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। तो माइनस तो माइनस, b का मान क्या हो जाएगा? -3/a। x² के गुना वाले को a बोलते हैं, यहां पे गुना में नहीं कुछ तो क्या है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो गया। बट्टा में 1 रहे ना रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। हमको क्या पूछा? हमको पूछा 4 × अल्फा प्लस बीटा का मान। 4 तो 4, अल्फा प्लस बीटा का मान 3, तो 4 तिहाई 12। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12, यानी ऑप्शन नंबर ए। खटाक से आंसर मारेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है यदि बहुपद x² - 9x + 2a का शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान बतलाइए। देखिए कैसे स्टेप लेते हैं कि खनाक से आंसर आएगा, एकदम गौर कीजिएगा। क्या दिया है? बहुपद x² - 9x है बाबू,
अब +2a है ना। चलिए ये बहुपद दे दिया है और बोला शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। लिख लीजिए थोड़ा सा, शून्यकों का गुणनफल होता है बाबू c/a और शून्यकों का गुणनफल दिया है 8, बैठा दीजिए 8। c का मान x² के गुना वाले को a, x के गुना वाले को b और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। तो c का मान हो गया 2a/a। a का मान यहाँ पे गुना में नहीं पूछता 1 है बाबू। चलिए ये बट्टा वाला गुना में 8 एक कम 8 बराबर 2a। a का मान कितना हो जाएगा 8/2, 2 चौके 8। आपका a का मान आ गया 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक शून्यक दे दिया, शून्यक दिया मतलब x का मान दिया, बहुपद में एक शून्यक दिया मतलब x का मान दे दिया आपको -1। तो बोला px का गुणनखंड क्या होगा, एक गुणनखंड क्या होगा, यानी उस बहुपद का एक गुणनखंड क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, -1 को इधर ले आइए, +1 बराबर 0, यानी उस बहुपद का एक गुणनखंड, यानी इस बहुपद यानी px का एक गुणनखंड x + 1 होगा। क्या होगा x + 1 होगा। चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और शून्यकों का गुणनफल 2 है। बताइए पहले, मैं तो बोलूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन कैसे होगा थोड़ा जानिए। हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, क्या जानते हैं बाबू, x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा बीटा होता है, जहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या है शून्यकों का योग। आइए बैठाते हैं, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग और शून्यकों का योग दिया है -3, तो यहां बैठाएंगे -3, तो माइनस और माइनस मिलकर होगा +3, x तो x अब प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल दिया है बाबू आपका 2, बैठा दिए 2। मिलाइए आपका ऑप्शन नंबर ए से मिलता है कि नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 के शून्यक हों तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है -d/a होता है, -d/a, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर होगा -d/a। बात समझ गए ना। अगर पूछता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा तो बोलते -b/a। अगर बोलता अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा तो बोलते c/a। क्या बोलते हैं c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया इस बहुपद का घात कितना होगा। ध्यान दीजिए, इस बहुपद का घात कितना होगा। तो ये दो बहुपद बाबू गुना में है, इसको पहले गुना कीजिए, गुना करने के बाद y का जो बड़का पावर होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये दोनों को जब गुना करेंगे तो काफी टाइम मरेगा, एग्जाम में तो टाइम रहता नहीं है, वहां तो धथर पत्थर मार के पढ़ना पड़ता है क्योंकि वहां पे टाइम का अभाव रहता है बाबू। तो कैसे दिमाग से मारेंगे खटाक,
सही मार्क निकलेंगे बाबू, ध्यान दीजिए। इसमें y का बड़ा पावर कौन है 2, इसमें y का बड़ा पावर कौन है 5। बस ये दोनों को गुना कीजिए, y के पावर 2 को y के पावर 5 से। बेस समान, बीच में गुना, पावर जुटेगा, 5 + 2 7, यानी आपका आंसर हो जाएगा y का घात जो इसमें है 7 है बाबू, यानी इस बहुपद का घात होगा 7। ये घात तो और होगा, लेकिन उसका आंसर देना है जिसका घात बड़ा हो, तो सबसे बड़ा घात इसमें आएगा 7, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 है, तो इसमें x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अनेक तरीका है, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। तो हम लोग विधि तो सब जानते हैं सॉल्व करने, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर सॉल्व करने में टाइम मरेगा, कम से कम 1 मिनट टाइम मरेगा, 1 मिनट से ज्यादा ही मर जाएगा, तो फिर हमको टाइम बचेगा कहाँ। तो करना क्या पड़ेगा, इसको ऑप्शन वाइज चेक कर लेंगे और हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको टिक करके निकल जाएंगे। आइए हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड सीखते हैं कैसे बनता है इसको। आइए पहले ऑप्शन नंबर 1 को रख के देखिए, x के जगह पर 4 रखिए, y की जगह पर 0 रखिए। LHS में देखिए RHS आता है, रखिए। तो जैसे ही 4 रखेंगे तो 4 तिहाई 12, जैसे ही 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 हो गया, आपका आ गया 12। चलिए ये ऑप्शन रखने से ये आ गया, यही ऑप्शन को रखिए इसमें, देखिए 16 आता है, रखिए। x के जगह पर 4 तो 4 चौका 16 माइनस y के जगह पर 0 तो 0 गुना कुछ भी 0, आ गया 16। आ गया ना, ऑप्शन नंबर ए को रखने से ही आंसर आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर। बात समझे, एकदम इस प्रकार के क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे, खटाक से आंसर आएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, त्रिज्या दिया है 3r, तो उसकी परिमिति क्या होगी, उसकी परिमिति क्या होगी। एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, πr + 2r होता है। अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r, πr + 2r। r के जगह पर हम ब्रैकेट डाल दिए, क्यों, क्योंकि त्रिज्या यहां पे दिया हुआ है, कितना 3r। 3r ये क्या आता है आपका आंसर, 3πr + 3 दूना 6 यानी 6r। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रायिकता होता क्या क्या है। हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या फिर 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। बात समझ गए हैं, प्रायिकता का मान या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, या फिर 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच हो सकता है, प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच हो सकता है, यानी 1 से बड़ा या 0 से छोटा कभी प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, सो ये आपका ऑप्शन नंबर बी कभी भी नहीं होगा प्रायिकता का मान, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है 2.5 अढ़ाई, और प्रायिकता का मान कहता है कि 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ये तो 1 से बड़ा है, ये तो 1 से छोटा है। प्रायिकता का मान परसेंट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 1 से छोटा है, 4/5, 4 में अगर 5 से भाग दोगे
तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी तो 1 से छोटा हो गया। यानी प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच हो सकता है, 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। बात समझ गए ना? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ये कभी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है यदि किसी घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें एक रूल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर 1। घटना घटेगी प्लस घटना नहीं घटेगी, कुल मिलाकर होता है आपका 1। मिलाइए ऑप्शन नंबर कौन सा है बाबू? यानी आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर होता है 1।